वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे रवाना। लाचीन एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के नायब वज़ीर खारजा पाकिस्तानी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, 28 मई पाकिस्तान और आज़रबाईजान के लिए बहुत अहम है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना। 28 मई को ही आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती हैं। सदर अल्हाम अलीयूफ की क़यादत में आज़रबाईजान ने बहुत तरक्की की। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। दौरा ताजिकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म ताजिक क़यादत के साथ तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का दौरा अमेरिका नाकाम। विक्रम मिस्री पाकिस्तान के खिलाफ हिमायत हासिल न कर सके। अमेरिका का भारत को किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज का मशवरा। नायब अमेरिकी वजीर खारजा ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा श्री विक्रम मिस्री को खरी खरी सुना दी। कहा, मोदी सरकार की जानिब से इश्तियाल अंगेजी जारी है, इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखा जाए। क्रिस्टोफर लिंडाउ ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा दोहराया। माइग्रेशन और एंटी नार्कोटिक्स ताउन बढ़ाने पर भी जोर। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, मुलाकात में क्रिस्टोफर लिंडाउ ने अमरीका और भारत में करीबी शराकत दारी जारी रखने का अज़्म किया। मुलाकात के बाद अमरीकी महकमा खारजा के एलामिये में पाकिस्तान का नाम न होने को पाकिस्तान की एक और सफारती कामयाबी करार दिया जाने लगा। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत। सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बुचर और उस्मान अकरम शामिल थे। बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी ने वाज़िया किया कि किसी लेने देने की कोई बात नहीं, पाकिस्तान की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी ने कहा है कि मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बानी ने कहा है, एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका, 5-6 दिन में लाया अमल देखेंगे। क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? मखसूस नशिस्तों पर नजरे सानी केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठा दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जमहूरियत में सबको बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। पीटीआई के उम्मीदवारों को जानबूझकर हुकूक नहीं दिए गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आइन रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि जमहूरियत की बात की गई तो क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत पर मजबूर तो नहीं किया जा सकता। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद करार दिया। अक्सरियती जजेस ने कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं कि इसकी मजीद समाअत 16 जून तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं, तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। मखसूस नशिस्तें इस जमात का हक है जिसको आवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हमें उम्मीद है कि बानी का केस 5 जून तक लग जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम है। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। 8 जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। आवाम का हक है कि जमहूरी तरीके से उनके नुमाइंदे ऐवान में आए। पाकिस्तान का पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान। पाकिस्तान तैयार और आगे बढ़ने को बेताब। मुशीर वज़ीर आज़म बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस के स्टेज से दुनिया को वाज़े पैगाम। कहा, यह वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया है। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट इजाफी बिजली मख्तस कर दी। पाकिस्तान में 40 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मईशतों में से एक है। पाकिस्तान अब माजी का कैदी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मरकज है। हम यहाँ ख्वाब नहीं हकीकत बना रहे हैं। बिलाल बिन साकिब की आलमी क्रिप्टो कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। ट्रंप की हालिया पाक भारत कशीदगी में अमन कायम करने और क्रिप्टो अपनाने के लिए खिदमात को सराहा। तकरीब में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस, अमेरिकी विफाकी हुकूमत का बजट 10 जून के बजाय 12 या 13 जून को पेश करने पर गौर। खजाना डिवीजन के मुताबिक ईद के तीसरे दिन 9 जून को एनईसी और इकोनॉमिक सर्वे जारी करने का शेड्यूल है। एक ही रोज एनईसी और इकोनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा।
हुकूमत विफाकी बजट पेश करने की तारीख में 2 दिन की तौसी कर सकती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हांगकांग पहुंच गए। इसहाक डार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। हांगकांग में दो तरफा मुलाकातों में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दुशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाक फजाइया ने कमाल महारत के साथ भारत के 6 तैयारे गिराए। 3 से ज्यादा राफेल थे। 10 मई को जारियत का करारा जवाब दिया। भारत की चीखें वाशिंगटन तक पहुंची। भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की, जिसे हमने कबूल किया क्योंकि हम अमन चाहते हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया हैरान हो गई कि जिस टेक्नोलॉजी पर नेटो और मगरबी ममालिक को बड़ा नासा शाहीनों ने किस तरह खाक में मिलाया। हमें अपने दिफा के पुश्त पर एक मजबूत मईशत की जरूरत है। रियासत के 3 सतूनों में से जब किसी एक की नीयत में फतूर आया तो बहरान पैदा हुए। जदीद तरीन राफेल की तबाही का सच सामने आने का डर। भारतीय हुकूमत ने फ्रांसीसी माहिरीन की राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर मुस्तरद कर दी। उल्टा इल्जाम आयद किया कि डसल्ट एविएशन ने राफेल के अहम मिशन सिस्टम्स और एवियोनिक्स के सोर्स कोड तक रसाई नहीं दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए गए चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों की मुअस्सर कारकर्दगी ने भी भारत के दिफाई दावों पर ज़रब लगाई। मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पोस्टर्स लग गए। राफेल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारी की तस्वीर भी आवीज़ां। पोस्टर श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सतूनों और खंभों पर चस्पा किए गए। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हमआहंगी और सियासी मुकालमे का फिरोग वक्त की जरूरत। अवामी मसाइल के देरपा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द से गुफ्तगू। सदर की जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी कुव्वतों के किरदार की तारीफ। वफ्द ने जनूबी पंजाब को दरपेश देरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफ्द में चौधरी ज़का अशरफ, मुमताज अली चांग, मखदूम शहाबुद्दीन और रुकन कौमी असम्बली मखदूम ताहिर शामिल थे। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की शिरकत। ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराजी तहसीन। कहा, शोहदा ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फराइज की अंजाम दही में जान कुर्बान करने वाले एहलकार काबिल फख्र हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आजाद कश्मीर पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश है। SSP रावलाकोट रियाज मुगल के मुताबिक हुसैन कोट के जंगल में मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला थी। मुल्जिमान ने गार में पनाह ले रखी थी और आजाद कश्मीर में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस के ASI सधीर अहमद अब्बासी को शहीद करने वाले मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस टीम गिरफ्तार डाकुओं को ले जा रही थी कि थाना शहजाद टाउन की हदूद में डाकू ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग की। दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस एहलकार हिफाजती इक़दामात, बुलेट प्रूफ जैकेट और बरवक्त रिस्पांस के बायस महफूज रहे। 1 करोड़ 80 लाख घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 50% कम हुई। 31% इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती हुई। के इलेक्ट्रिक की टैरिफ पर वफाकी हुकूमत नेपरा में नजरसानी दरखास्त दायर करेगी। नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दी जाती है तो 1 माह में अमल दरामद हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, मुस्तकबिल में बिजली की खरीदारी से हुकूमत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है सार्फिन को बिजली के निज़ाम में नाकिस मनसूबाबंदी का सामना न करना पड़े। ट्रांसमिशन के निज़ाम में इस्लाहात हो रही है। अगले 3 सालों में ग्रिड से फराहम करने के लिए वाफिर बिजली मौजूद है। बिजली के निज़ाम में भाषा डैम की शमूलियत अहम होगी। माजी में तवानाई के शोबे में अंदाजे हकीकत पसंदाना नहीं थे। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने सक्खर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। कायमा कमेटी पावर के इजलास में कहा, बाकी डिस्कोस में नुकसानात की शरह कम हो रही है। चेयरमैन नेपरा ने कहा, फिलहाल बिजली का रेट इतना ही रहने का इम्कान है। जुनैद अकबर ने कहा, इनसे लाइन लॉसेस कम नहीं होते और सार्फिन को 8-8 घंटे बिजली नहीं मिलती। काम ये नहीं करते और गालियां हम खाते हैं। चेयरमैन सेनेट कमेटी इक्तिसादी उमूर दासू हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे में मुबैना करप्शन पर बरहम।
सैफुल्लाह अबलू ने कहा कि 600 मिलियन की करप्शन हुई, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि तहकीकात करें। एमडी नेस्पाक ने कहा, हमने बोली दहिंदा को दस्तावेज के मुकम्मल न होने के हवाले से बताया था। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि पावर कमेटी में कार्रवाई चली तो फिर लेटर्स की सीरीज शुरू हो गई। नेस्पाक को मुल्की मफाद देखते हुए काम करना चाहिए था। कम से कम 87 मिलियन रुपए हुकूमत को बच सकते थे। कमेटी ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड्स के खतूत की तहकीकात की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से एशियाई तरक्याती बैंक के वफद की अहम मुलाकात। वजीर मौसमियाती तब्दीली ने हिकमत अमली की तश्कील में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान का आलमी कार्बन मार्केट्स में मौसर शिरकत के लिए संजीदा अज़म का इजहार। माहौलियाती हिकमत अमली को आलमी मयारात के मुताबिक हम आहंग करने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख के भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, आटे के निर्ख में कमी के तनासुब से रोटी का नया रेट मुकर्रर किया जाएगा। रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाए जाएंगे। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची कोस्टल की तरक्की के लिए विफाक और सिंध को मिलकर काम करना होगा। खराब निकासियाब का पानी समुद्र में जाने से रोकना चाहते हैं। हमें हर सूरत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे। हम हर प्रोजेक्ट विफाक के साथ करना चाहते हैं। जुनैद अनवर ने कहा कि सिंध हुकूमत के ताउन से हमारे मंसूबे सूबे और अवाम के लिए बेहतरीन होंगे। इजलास में इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी इत्तेफाक। 181 पाकिस्तानी अमन फौजियों ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए अपनी जानों की लाजवाल कुर्बानियां दी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दरपेश खतरात पर काबू पाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को तेजी से उभरते चैलेंजेस के मुताबिक ढालने की कोशिशों को दुगना किया जाए। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की मेजबानी में इस्लामाबाद में अमन मिशन पर तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को जदीद चैलेंजेस से हम आहंग करने के लिए पुरज़म। अमन मिशन को मुस्तहकम, पायदार और मौसर बनाने के लिए अपना किरदार जारी रखने का यादा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सर फहरिस्त फौजी ताउन फराहम करने वाले ममालिक में शामिल है। 2,35,000 से ज्यादा पाकिस्तानी एहलकार दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में अब तक 181 पाकिस्तानी अमन एहलकार शहीद हुए। माजी में किसी जज की हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। आर्टिकल 200 के तहत जज की सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकती है। मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में जजेस के वकील सलाउद्दीन के जवाबुल जवाब दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। वकील ने कहा, जज ट्रांसफर के लिए बामानी मुशावरत होनी चाहिए। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीफ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर शहरियों की शदीद गर्मी में पसीने छूटने लगे। हर शख्स को कम से कम दाम में तगड़े से तगड़े जानवर की तलाश। कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में सींगों वाले बैल चांद नवाब के चर्चे। गुजरांवाला में मुनफरिद नस्ल के 240 किलो वजनी हीरे और 230 किलो वजनी पन्ना नामी बकरों की धूम। कसूर की मवेशी मंडी में भी जानवरों की बहार। 18 मन वजनी बैलों के जोड़े शेरू और हीरा ने आवाम की तवज्जो हासिल कर ली।